अब त्रिफला क्या है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। त्रिफला एक हर्ब का नहीं है, 3 हर्ब का एक मिक्सचर है ये त्रिफला। ओके, सो ये तीन जो हर्ब है उसमें से पहला हर्ब है वो है हरितकी, दूसरा है बेहाड़ा और तीसरा है आंवला। अमला जिसको आयुर्वेद में अमला बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हरतकी, बेहड़ा और अमला, अमला को हम हमेशा आंवला बोलते हैं। ओके, बेहड़ा का एक, अगर ये इसका अगर संस्कृत में, अगर संस्कृत वर्ड है ये, इसको अगर प्रॉपरली मीनिंग देखे तो बीमारियों से दूर रखना इसको बोला जाता है, बट हर्ब का नाम है। तो ये तीनों चीजों से मिलकर हमारा त्रिफला बना है, इसलिए त्रिफला, ट्राई, ठीक है। सो त्रिफला, डीएक्सन त्रिफला एक 3 हर्ब्स का एक मिक्सचर है। अब इसमें डॉक्टर राजेश सवेरा का जिसने मीटिंग सुना हो, मैंने कई बार सुना है, अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, वो हमेशा ये 3 चीजों के बारे में बताते थे, वत्त, पित्त और कफ। वत्त, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। एक्चुअली ये एक शक्ति होता है, ये जो एक रेगुलेटिंग फोर्स होता है जो कि हमारे संसार को बैलेंस करता है, हमारी संसार को, मतलब पूरी जो दुनिया है उसको बैलेंस करता है। एक ये बाहरी फोर्स भी होता है और इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स किस में होता है, हमारे में होता है, ठीक है। तो ये अंदर भी होता है, इसको दोषास बोलते हैं, तो ये हमारे अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये तीनों चीजें हैं, तो इसको इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी तरीके का आयुर्वेद के अंदर, ठीक है, मैं अदर इसमें नहीं बोल रहा, मैं आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद के अंदर ही माना जाता है जनरली कि अगर हमें किसी तरीके की बीमारियां आ रही है तो इन तीनों में से किसी एक का बैलेंसिंग बिगड़ गया है, ठीक है, बैलेंसिंग बिगड़ गया है। तो सिंपल बता दो, वक्त का जो होता है एनर्जी ऑफ द मूवमेंट होता है, पित्त जो होता है एनर्जी ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन रिगार्डिंग होता है। पहला होता है मूवमेंट, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा जो है कफ जो है होता है वो एनर्जी ऑफ द लुब्रिकेशन रिगार्डिंग होता है। मतलब जो लुब्रिकेशन मतलब पानी हो गया या किसी भी तरीके जो भी हमारा लुब्रिकेशन रिगार्डिंग होता है, तो इन तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर। एक तो मूवमेंट, मतलब मूवमेंट हो गया ब्रीथिंग हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। दूसरा होता है हमारा डाइजेशन रिगार्डिंग इश्यूज या बॉडी टेम्परेचर, वो हो गया पित्त और कफ हो गया आपका लुब्रिकेशन। ये तीनों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है डीएक्सन त्रिफला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है डीएक्सन त्रिफला, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है ये तीनों चीजों को, ठीक है। उसके अलावा ये एक एपेटाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और माइल्ड लेग्जेटिव, लेग्जेटिव मतलब होता है कई लोगों का पेट साफ नहीं होता है, ओके, कई लोग बोलते हैं मुझे मोशन जाने में दिक्कत होता है, मेरे को पेट मेरा साफ नहीं हो रहा है, मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे से पेट साफ होता है। और दूसरा एक एपेटाइजर मतलब होता है कि होता है ना कई बार खाना बोलते हैं ना, खाने को 5 टाइम खाना चाहिए, सुबह हो गया, फिर मिड स्नैक्स लेना चाहिए। तो एज ए मिड स्नैक्स भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब ये स्नैक्स तो नहीं है, बट आपको आपको जो थोड़ा बहुत भूख लगता है ना, जैसे सुबह आपने 8-9 बजे खाया तो 11-12 बजे भूख लगने लगता है, तो थोड़ा सा 1 स्पून अगर खाया, अब मैं पाउडर की बात कर रहा हूँ, ये तो टैबलेट है, टैबलेट का जो मात्रा रहेगा उसमें लिखा रहेगा, उसको अगर खाएंगे तो आपको थोड़ा भूख जो लगा है ना वो कम हो जाएगा, मतलब एज ए मिड स्नैक्स की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से तो भूख नहीं मिटाता, बट ऐसे भी यूज करते हैं लोग, यूज करते हैं। तो इसके अंदर भी विटामिन सी है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एसेंशियल मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। विटामिन सी याद रखें, ओके। सो हेल्प इन हेल्दी डाइजेशन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। डाइजेशन तो हो रहा है, बट जो डाइजेशन होने के बाद हमारे खाने में से जो न्यूट्रिशन है उसको अब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है, तो वो अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, अब्जॉर्ब करने में मदद करता है क्या चीज, हमारा त्रिफला, त्रिफला के अंदर जो हर्ब्स है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार जब मैं राजस्थान कोटा में जब मैं वहां पे पढ़ रहा था, तो वहां पे मेरी दीदी जो है उनको कुछ दिक्कत है, जो सालों साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, 7-8 साल पहले, उनको कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, कैल्शियम कमी हो गई, वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, डॉक्टर्स कैल्शियम की गोलियां दे रहे हैं, गोलियां देने के बाद उनका दिक्कत दूर ही नहीं हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से उनको हड्डी में प्रॉब्लम हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, ठीक है। तब फिर उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो वहां पे भी उन्होंने बोला कि मैं 3-4 महीने से मैं कैल्शियम की गोलियां खा रही हूँ, डॉक्टर को दिखा रही हूँ, बट मेरे को नहीं हो रहा है। तब उन्होंने, डॉक्टर ने बोला हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। बोला विटामिन डी की कमी, मेरे को तो कैल्शियम की कमी है। बोला तो विटामिन डी से क्या लेने देना। बोला आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, बट जो कैल्शियम होता है ना वो कहाँ से आता है,
बाहर फूड से आता है, खाने से आता है। वो जो कैल्शियम जब आप फूड या खाने से अंदर ले रहे हो ना, वो कैल्शियम को अब्जॉर्व करना है, तो उसके वो अब्जॉर्व करने की ताकत विटामिन डी में होता है। और किसी में विटामिन डी अगर आपके शरीर में नहीं है, तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो, आपके शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करने वाला। अब्जॉर्ब कैल्शियम जाएगा वैसे बाहर निकल जाएगा, मोशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसलिए कैल्शियम अब्जॉर्ब होना है तो हो सकता है आपके शरीर में भाई, तो विटामिन डी की गोलियां भी उन्होंने लिखी और फिर वो ठीक हो गए नॉर्मल। तो इसका मतलब विटामिन डी, तब उस दिन हमें मालूम चला अच्छा कैल्शियम के साथ में विटामिन डी भी जरूरत है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें तो डॉक्टर नहीं बनना, एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बताया। उसी मैंने क्यों बताया, ये जो एब्जॉर्प्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, इस न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने की ताकत आपके शरीर में है कि उसके उसको अब्जॉर्व करने की ताकत आपकी बॉडी में है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आरजीजीएल खा रहे हो, स्पायरना खा रहे हो, आप सिंगल हर्ब खा रहे हो, उसको अब्जॉर्व करना है तो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। तो वैसी प्रॉपर्टीज हमारे त्रिफला में है। और हमारे इंटरनली बॉडी को क्लीन करता है, आई को सपोर्ट करता है, वेट लॉस, कई लोग जानते हैं वेट लॉस के लिए कई लोग कई चीजें यूज भी करते हैं, तो ये आप प्रमोट कर सकते हैं एज ए वेट लॉस त्रिफला। दूसरा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर से डायरेक्टली लड़ता नहीं है, कैंसर हटाता नहीं है, नहीं कोई क्लेम नहीं, नो क्लेम। ओके, सो इसमें सीधी बात है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है तो बनाए रखने में मदद, इसको प्रिवेंट करने में मदद, कैंसर आने से बचना है। आगे तो कुछ भी कर लो, सब घर बार बेच के फिर खाली हो जाएंगे, तो बेटर है कि आने से हमें रोकना है। दूसरा, एक्ट एज ए लेक्सेटिव बाय फ्रीजिंग बॉल मूवमेंट। तो यही चीज मैंने बोला कि लोशन वगैरह, मोशन मोशन वगैरह जो होता है ना, वो दिक्कतें कई बार होता है, तो उसके लिए मदद करता है, क्लीन करता है, आपको पेट को साफ करता है। ये कई लोगों को दिक्कतें होता है, तो उसको, उन लोगों को ये त्रिफला जो टैबलेट है आप जरूर रेकमेंड करिए। टिश्यूज को रीजनरेट करता है। और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो मैंने बता ही दिया पहले, एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है। ओके, त्रिफला जो है इसका पैकिंग साइज जो है 500 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम 60 टैबलेट्स हैं।